जो नेता पार्टी को अपने परिवार की तरह मानते हुए सेवा करता है, कहीं ना कहीं पार्टी और जनता का साथ उसे आवश्यक मिलता है। एक दिन जिसकी मेहनत भी रंग लाती है, ऐसा ही एक वाकया अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र के गोंडा ब्लॉक के पिंजरी का है। कुंवरपाल सिंह पिछले 50 वर्षों से लोकदल की सेवा करते हुए आ रहे हैं और अपने क्षेत्र में लोकदल नेता के रूप में अपनी भूमिका भी बना चुके हैं। कुंवरपाल सिंह ने 50 वर्षों में चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह के साथ और जयंत चौधरी के साथ भी कार्य किया है। ये अपनी प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ पार्टी का कार्य भी करते हैं। अलीगढ़ के इगलास ब्लॉक के पिंजरी गांव में एक प्रेस वार्ता के दौरान कुंवरपाल सिंह ने बताया कि हम पूरी मेहनत के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे, जिसके लिए समस्त पार्टी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। 2022 में जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में देखना है और लोकदल की सरकार बनाते हुए विकास की ओर अग्रसर होना है। लोकदल की प्राथमिकता किसानों को उनका हक दिलाने के लिए होगी। लोकदल की सरकार बनते ही सबसे पहले तीनों कृषि कानूनों को वापस कराया जाएगा। किसानों को हर संभव मदद भी प्रदान की जाएगी। लोकदल हमेशा से किसानों का मसीहा बनते हुए कार्य करता है। 2022 में किसान भाइयों का साथ चाहिए, जिससे हम मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत के साथ लोकदल की सरकार बनाएं और वर्तमान सरकार का सफाया करें। राष्ट्रीय लोकदल अलीगढ़ का जिले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और सन 62 से राष्ट्रीय लोकदल में हूँ। 40 साल मैं प्रशासनिक अधिकारी रहा और आज तक राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी की, माँ गायत्री देवी की और अजीत सिंह की और चौधरी चरण सिंह जी की सेवा में मेरा परिवार रहा है। मेरे अंकल आदरणीय श्री त्रिलोकचंद जी, जो भूतपूर्व 4 बार MP रहे, 4 बार मिनिस्टर भी रहे, डिप्टी स्पीकर भी रहे यूपी के, वो चौधरी चरण सिंह के परिवारी जन थे, जिन्होंने चौधरी साहब का पूरा सानिध्य निभाया पूरे जीवन भर। मैं चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह डॉक्टर अम्बेडकर की परंपरा के व्यक्ति थे, जिनको कि मैं ये कह सकता हूं कि किसानों के नेता, गरीबों के नेता, दलितों के नेता चौधरी चरण सिंह भी थे और डॉक्टर अम्बेडकर भी थे। उन्होंने संविधान बनाया और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर के बाद चौधरी चरण सिंह ही हमारे नेता ऐसे रहे, दलितों के, किसानों के। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। जिस समय ये सरकार में नहीं थे उस समय पेट्रोल डीजल का ढोल पीटा करते थे, आज बढ़ती जा रही हैं। सरकार अपना टैक्स लेना बंद कर दे तो पेट्रोल की कीमतें बहुत नीचे आ जाएंगी, अगर ये जनता को राहत देना चाहती है। तो मेरा निवेदन है कि हम राष्ट्रीय लोकदल को सरकार में लाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार से जिन्होंने भगवान राम के नाम पर भी ज़मीन खरीद करके 2 करोड़ की ज़मीन को 16 करोड़ में दिखाया है। चपत राय ने जो चपत लगाई भगवान राम के नाम को, हमारे भगवान राम हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन उनके नाम को भी चपत लगा रहे हैं, उनके चंदे को भी खा रहे हैं, ज़मीनों को बेच रहे हैं, हवाई जहाज़ों को बेच रहे हैं, लाल किले को बेच रहे हैं, अडानी और अंबानी को सब चीज़ दे रहे हैं। अब केवल किसानों की खेती रह गई है, ये उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। जिन किसानों ने इस सरकार को बनाया था, उन किसानों के लिए दिल्ली जाने के लिए रास्ते भी बंद कर रखे हैं। मेरा निवेदन है सभी से, दलित समाज के लोगों से, कि जयंत चौधरी जी में आस्था व्यक्त करते हुए हम लोग सब 22 में माननीय जयंत चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे। पर किसानों के लिए जो सलाखें लगा दी गई थी जी, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कहेंगे कि ये सरकार जन विरोधी है, किसान विरोधी है, क्योंकि रास्ते कभी बंद नहीं करने चाहिए जनता के। अशोक ने कहा था कि मैं शयन कक्ष में हूँ, शयनागार में हूँ, चाहे खाता हूँ या पी रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई भी मातहत मुझे मिलने आए तो मुझसे मिले। लड़ाई कब तक करेंगे? किसान की लड़ाई हम आजीवन लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं होगी और +2 की, B2 की जब तक कीमत नहीं मिलेगी, हमारी कीमतों की, ज़मीन की कीमत नहीं मिलेगी, और जब तक किसानों के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी, उनके कर्ज माफ़ नहीं किए जाएंगे, तब तक हम किसानों की लड़ाइयों को लड़ते रहेंगे। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।